दोस्तों, हमारी टीम के द्वारा एक पीडीएफ को लॉन्च किया गया है और ये जो पीडीएफ है इसमें हिंदी साहित्य के प्रश्नों को शामिल किया गया है। इसी के साथ ग्रामर के भी कुछ प्रश्नों को शामिल किया गया है। जितने भी ये प्रश्न शामिल किए गए हैं ये प्रीवियस ईयर में पूछे गए हैं, इसलिए यहाँ पर इन्हें शामिल किया गया है। ये पीडीएफ बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है। आप अगर इस पीडीएफ को परचेज़ करना चाहते हो तो आप 8988412028 पर संपर्क कर सकते हो। यहाँ पर जो प्रश्नों की संख्या रहेगी ये 200 रहेगी। ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट प्रश्न है। अगर आप चाहते हो तो इस पीडीएफ को प्राप्त कर सकते हो। नंबर मैंने आपको यहाँ पर बता दिया है। नंबर है 8988412028। तो ठीक है। नमस्कार दोस्तों, जैसा कि आपको पता है हम अपने इस चैनल पे घटनाचक्र के हिंदी साहित्य को डिस्कस कर रहे हैं। इससे पहले हमने आदिकाल के कंप्लीट भाग को डिस्कस कर लिया है। अगर अभी तक आपने उन्हें नहीं देखा है तो आप उन्हें भी देख सकते हो। उनका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। तो चलिए आज हम डिस्कस करेंगे भक्ति काल के भाग को। तो जो भक्ति काल का पहला प्रश्न है ये पूछा गया है, समग्र भक्तिकालीन काव्य पर कौन सी विशेषता लागू होती है। यहाँ पर जो सही विकल्प होगा तो वो होगा विकल्प सी, अहंकार का त्याग। जो अहंकार का त्याग था वो समग्र भक्तिकालीन काव्य पर लागू होती है। सी सही विकल्प रहेगा यहाँ पर। और जो ये प्रश्न है ये दिल्ली केंद्रीय विद्यालय पीजीटी परीक्षा 2015 में पूछा गया है, इसलिए इम्पोर्टेंट है, याद रखिएगा। आगे इसकी थोड़ी सी व्याख्या देख लेते हैं। भक्तिकालीन कवियों ने ब्रह्म प्राप्ति में अहंकार को बाधक माना, इसलिए उन्होंने सर्वप्रथम अहंकार के त्याग पर बल दिया। अतः समग्र भक्तिकालीन काव्य पर अहंकार का त्याग की विशेषता लागू होती है। अगला प्रश्न है 2, भक्तिकाल की समय सीमा क्या है। तो यहाँ पर जो सही विकल्प होगा तो वो है डी। यहाँ पर थोड़ी सी व्याख्या दी है, व्याख्या को देख लेते हैं। हिंदी साहित्य में भक्तिकाल का समय विक्रम संवत 1375 से लेकर विक्रम संवत 1700 तक माना जाता है। आपसे ये प्रश्न पूछा जा सकता है कि जो हिंदी साहित्य में भक्तिकाल का समय क्या है, तो ये है विक्रम संवत 1375 से लेकर विक्रम संवत 1700 तक। भक्तिकाल को ज्ञानाश्रय शाखा, प्रेमामार्गी शाखा या प्रेमाश्रय शाखा, कृष्णाश्रय शाखा और रामाश्रय शाखा में विभक्त किया जाता है। इन्हें भक्तिकाल को जो 4 भागों में विभाजित किया जाता है। एक है ज्ञानाश्रय शाखा, दूसरी है प्रेमाश्रय शाखा और तीसरी है कृष्णाश्रय शाखा और चौथी है रामाश्रय शाखा। इसे याद रखिएगा। आगे जो है ज्ञानाश्रय शाखा के प्रमुख कवि थे कबीरदास, रैदास और मल्लुकदास। बाकी जो प्रेमाश्रय शाखा के प्रमुख कवि थे ये थे मलिक मोहम्मद जायसी। जो प्रेम मार्गी या प्रेमाश्रय शाखा थी इन्हें सूफी कवि भी कहा जाता है, ये भी आपको याद रखना है। आगे है कृष्णाश्रय शाखा के प्रमुख कवि हैं सूरदास, नंददास, कृष्णदास, परमानंद दास, कुंभन दास, गोविंद स्वामी, मीराबाई, नरोत्तम दास, रहीम और रसखान। और जो आगे रामाश्रय शाखा के प्रमुख कवि थे उनमें तुलसीदास को शामिल किया जाता है। इसे भी आप याद रखिएगा, ये भी महत्वपूर्ण है। अगला प्रश्न है 3। तो यहाँ पर पूछा गया है, संवत 1375 से लेकर 1700 तक के साहित्य में कौन सी भावधारा परिलक्षित होती है। तो जो संवत 1375 से लेकर 1700 तक के साहित्य में भावधारा लक्षित होती है तो वो होती है विकल्प डी, रीति की, भक्ति की। यहाँ पर जो विकल्प डी भक्ति सही होगा। और जो ये प्रश्न है ये केवीएस प्रवक्ता परीक्षा 2014 में पूछा गया है, इम्पोर्टेंट है। अगला प्रश्न है 4। तो पूछा गया है, भक्ति के स्रोत को दक्षिण से उत्तर भारत में प्रसारित होने के सिद्धांत का समर्थन करने वाले विद्वान कौन थे। तो ये थे विकल्प सी, आचार्य रामचंद्र शुक्ल। जो आचार्य रामचंद्र शुक्ल थे ये मानते थे कि जो भक्ति का स्रोत है ये दक्षिण से उत्तर भारत की ओर उन्मुख हुआ था। सी यहाँ पर सही विकल्प रहेगा। तो यहाँ पर थोड़ी सी व्याख्या दी गई है, व्याख्या को देख लेते हैं। आचार्य रामचंद्र शुक्ल के अनुसार भक्ति का जो स्रोत दक्षिण की ओर से धीरे धीरे उत्तर भारत की ओर पहले से ही आ रहा था, उसे राजनीतिक परिवर्तन के कारण शून्य पड़ते हुए जनता के हृदय क्षेत्र में फैलने के लिए पूरा स्थान मिला। तो ये कथन मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, इसे कहीं पर आप नोट करके रखिएगा, क्योंकि इस तरह के कथन आपको बहुत ही कम देखने को मिलते हैं, पर परीक्षा में ये कथन ज़्यादा पूछे जाते हैं। शुक्ल जी की स्थापना का खंडन करते हुए द्विवेदी जी का कथन सही है कि नैतिक, सांस्कृतिक,
जिजीविषा और आध्यात्मिक संपन्नता का उद्घोष करने वाला भक्ति साहित्य हतपद पराजित जाति की संपत्ति नहीं है। तो ये कथन था जो ये हजारी प्रसाद द्विवेदी का है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल के कथन का खंडन करते हुए उन्होंने ये कथन कहा था। आगे है ग्रियर्सन, बेवर, कीथ, विल्सन इत्यादि विदेशी विद्वानों के मत हैं कि भक्ति के उद्गम में ईसाइयों का प्रभाव है। ये प्रश्न आपसे पूछा जा सकता है कि कौन कौन से जो विद्वान हैं ये मानते हैं कि जो भक्ति कालीन में ईसाइयों का प्रभाव है। तो इनमें शामिल है ग्रियर्सन, बेवर, कीथ और विल्सन। आगे है बाल गंगाधर तिलक, कृष्णा स्वामी अयंगर, डॉक्टर एच रायचौधरी, आचार्य रामचंद्र शुक्ल, हजारी प्रसाद द्विवेदी इत्यादि विद्वानों ने तथ्यात्मक साक्ष्यों और प्रबल तर्कों के सहारे ऐसी भ्रांत धारणाओं का खंडन किया है। जो धारणा थी कि जो ईसाइयों के द्वारा भक्ति काल लाया गया है, इसका खंडन आचार्य रामचंद्र शुक्ल, बाल गंगाधर तिलक इत्यादि विद्वानों ने किया है। आगे है कुछ लोगों ने तात्कालिक रूप से परिस्थितिगत प्रेरणा के रूप में मुस्लिम आक्रमण और राज्य स्थापना से भक्ति आंदोलन को जोड़ा और जिसमें आचार्य रामचंद्र शुक्ल शामिल हैं। आगे प्रश्न है 5। तो यहाँ पर पूछा गया है हिंदी का भक्ति काल बाहरी आक्रमण की प्रतिक्रिया है। ये कथन निम्नलिखित में से किस विद्वान का है। तो ये कथन है, तो ये होगा विकल्प सी, आचार्य रामचंद्र शुक्ल का। और जो ये प्रश्न है ये GIC प्रवक्ता परीक्षा 2012 में पूछा गया है, ये भी महत्वपूर्ण। आगे जो थोड़ी सी व्याख्या दी गई है इस व्याख्या को देख लेते हैं। ग्रियर्सन, रामचंद्र शुक्ल और हजारी प्रसाद द्विवेदी भक्ति के उदय की व्याख्या 3 भिन्न भिन्न रूपों में करते हैं। जो ग्रियर्सन के लिए वह एक बाह्य प्रभाव है, अर्थात वो ईसाइयों की देन भक्ति काल को मानते हैं। आगे जो रामचंद्र शुक्ल के लिए वह एक बाहरी आक्रमण की प्रतिक्रिया है, और जो हजारी प्रसाद द्विवेदी है उसे महज भारतीय परंपरा का अपना स्वतः स्फूर्त विकास मानते हैं। ये क्रमशः विदेशी, देशी और लोक पक्ष को महत्व देने की अलग अलग परिणतियाँ हैं। अगला प्रश्न है 6। तो पूछा गया है रामानुजाचार्य ने किस दर्शन को प्रतिपादित किया था। जो ये प्रश्न है ये पूछा गया है TGT परीक्षा 2013 में। तो जो रामानुजाचार्य ने विशिष्टाद्वैतवाद जो इनका दर्शन था इसे प्रतिष्ठित किया था। यहाँ पर जो सी सही विकल्प होगा। यहाँ पर जो व्याख्या है व्याख्या को देख लेते हैं। विशिष्टाद्वैतवाद संप्रदाय के प्रवर्तक रामानुजाचार्य थे। इनका जो मत है कि ईश्वर स्वतंत्र तत्व है परंतु जीव भी सत्य है, मिथ्या नहीं। ये जीव ईश्वर के साथ संबद्ध है, उनका यह संबंध भी अज्ञान के कारण नहीं है, वह वास्तविक है। मोक्ष होने पर भी जीव ही स्वतंत्र सत्ता रहती है। भौतिक जगत और जीव अलग अलग रूप में सत्य हैं परंतु ईश्वर की सत्यता इनकी सत्यता से विलक्षण है। ब्रह्म पूर्ण है, जगत जड़ है, जीव अज्ञान और दुख से घिरा है। ये तीनों मिलकर एकाकार हो जाते हैं क्योंकि जगत और जीव ब्रह्म के शरीर हैं और ब्रह्म इनकी आत्मा तथा नियंता है। ब्रह्म से पृथक इनका अस्तित्व नहीं है, ये ब्रह्म की सेवा के लिए ही हैं। तो ये थोड़ी सी व्याख्या थी, इसे आप पॉज कर भी पढ़ सकते हो। आगे जो प्रश्न है ये है 7। विशिष्टाद्वैतवाद के प्रतिपादक कौन थे। तो जो ये प्रश्न हमने पीछे ही पढ़ा था। तो जो विशिष्टाद्वैतवाद के प्रतिपादक थे आचार्य रामानुजाचार्य, यहाँ पर जो विकल्प भी बिल्कुल सही होगा। और जो ये प्रश्न है ये TGT परीक्षा 2010 में पूछा गया है। आगे जो प्रश्न है ये है 8। तो पूछा गया है आलवार भक्तों की संख्या कितनी मानी जाती है। तो जो ये प्रश्न है ये PGT परीक्षा 2010 में पूछा गया है। जो आलवार भक्तों की संख्या मानी जाती है ये मानी जाती है 12। यहाँ पर जो विकल्प सी बिल्कुल उचित होगा। आगे यहाँ पर जो थोड़ी सी व्याख्या दी गई है इसे आप वीडियो को पॉज करके पढ़ सकते हैं। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला जो प्रश्न है प्रश्न संख्या है 9। तो पूछा गया है आलवार वैष्णवों की संख्या है। तो जो आलवार वैष्णव है इनकी संख्या हमने पिछले प्रश्न में पढ़ ली है, इनकी संख्या है 12। अगला प्रश्न है रामानंद की शिष्य परंपरा में आते हैं। जो रामानंद की शिष्य परंपरा में आते हैं तो ये आते हैं रामानुजाचार्य। यहाँ पर सी सही विकल्प होगा।
अगला जो प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन रामानंद की शिष्य परंपरा में नहीं है? तो सही विकल्प होगा सी मल्लुकदास। बाकी कबीरदास, नरहरिदास, रैदास ये तीनों ही रामानंद की शिष्य परंपरा में आते हैं। ये प्रश्न GIC प्रवक्ता परीक्षा 2015 में पूछा गया है।